सुजानगढ़ में डीटीओ कार्यालय के कार्मिकों के रात में चेकिंग के दौरान वाहन चालक के साथ कथित दुर्व्यवहार, कागज छीन लेने के आरोपों के बाद ट्रक चालकों ने NH 58 पर जाम लगा दिया और डीटीओ से मौके पर आकर माफी मांगने व दस्तावेज लौटाने की मांग पर अड़ गए। सूचना पर कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह मई जाप्ते के ठरडा गांव के पास स्थित हाईवे पर पहुंचे और समझाइश के प्रयास किए, लेकिन बात नहीं बनी। ट्रक चालकों ने कहा कि हम लोग 8 से 10 हजार रुपए की नौकरी करने वाले लोग हैं, डीटीओ को कहां से पैसा देंगे। ट्रक चालक महावीर विष्णोई ने बताया कि वह संग्रिया का रहने वाला है और शाबदा महाराष्ट्र से ट्रक में केले लेकर हिसार हरियाणा मंडी जा रहा था। तभी ठरडा गांव के पास हाईवे संख्या 58 पर डीटीओ कार्मिकों ने मेरी गाड़ी रोकी, जिस पर मैंने कहा कि गाड़ी में सब्जी है, जिस पर एक कर्मचारी ने कहा कि तुम जाओ। महावीर विष्णोई ने बताया कि इस पर मैंने गाड़ी ली और चल दिया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से डीटीओ की गाड़ी ने मेरा पीछा कर आगे गाड़ी लगा दी और गाली गलौज करते हुए सामान के बिल वह गाड़ी के कागज मांगे, जिस पर मैंने कागज दे दिए, लेकिन इस पर भी विवाद और जिद बहस होने पर मारपीट की गई। वह कागज वापस नहीं दिए गए। महावीर ने बताया कि इस पर ट्रक चालक सड़क पर एकत्रित हो गए और जाम लगा दिया। विवाद बढ़ता देख डीटीओ के कर्मचारी भी मौके से चले गए। ट्रक चालक सुभाष सिंह बिढान हरियाणा ने बताया कि हम लोग 8-10 हजार रुपए की नौकरी करने वाले हैं और डीटीओ वालों को एंट्री अर्थात रिश्वत का एक प्रकार कैसे दें, क्योंकि हम कई दिन और रात चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, ऐसे में जगह जगह रिश्वत कहां से देंगे। इसी प्रकार ट्रक चालक राजेंद्रपुरी, नारायण सिंह आदि लोगों ने बताया कि सड़क पर खुलेआम वसूली का खेल चलता है, लेकिन न तो सरकार कुछ करती है और न ही नेता कुछ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ट्रक ड्राइवर तो बेचारे लूटने के लिए ही बने हुए हैं। वहीं ट्रक चालक नवीन कुमार, श्यामलाल विश्नोई, कुलदीप कुमार, भारत सिंह, चुनाराम भाकर, रविंद्र सिंह, राकेश चंदन जाट सहित अनेक ट्रक चालक मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने सड़कों पर हो रही इस कथित लूट को रोकने की मांग की। सुबह करीब 9 बजे मौके पर कोतवाली थाना अधिकारी जगदीश सिंह पहुंचे और ट्रक चालकों से समझाइश के प्रयास किए और कहा कि अगर तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो इसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट करें, हाईवे को जाम क्यों किया जा रहा है। जिस पर ट्रक चालकों ने कहा कि ऐसा हमारे साथ रोज रोज हो रहा है, डीटीओ वाले बदतमीजी करते हैं और वसूली करते हैं। जिस पर थाना अधिकारी जगदीश सिंह ने कहा कि आप लोग जाम हटाइए और पुलिस को अगर रिपोर्ट देंगे तो हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। अगर डीटीओ की ओर से रिपोर्ट आई तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जिस पर महावीर विष्णोई ट्रक को साइड में खड़ा करके जाम खोल दिया। करीब 4 घंटे के जाम से सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और जाम खुलने में भी आधा घंटे का वक्त लग गया। उसके बाद मौके पर सदर थानाधिकारी मनोज कुमार मोल भी मौके पर पहुंचे। वहीं पुलिस केलों से लदे महावीर विष्णोई के ट्रक को पुलिस थाने ले आई। थानाधिकारी ने बताया कि जो पक्ष रिपोर्ट देगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि डीटीओ वाले ट्रक चालक को गलत बता रहे हैं। दूसरी ओर कोतवाली पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने ट्रक चालक महावीर विष्णोई के विरुद्ध हाईवे जाम करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस थाने में दी गई रिपोर्ट में सब इंस्पेक्टर ने बताया कि केले से भरे कैंटर को सड़क के मध्य में लगाकर हाईवे जाम कर दिया गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लाइनें लग गई। पुलिस का कहना है कि जब हम लोगों ने सड़क जाम खुलवाने की कोशिश की तो आरोपी महावीर विष्णोई निवासी संग्रिया ने धमकियां दी, जिस पर उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करवाया गया और साइड से वाहनों को निकाला जाकर रास्ता बहाल करवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महावीर विष्णोई को डिटेन कर केले से भरे कैंटर को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, सुजानगढ़ से निकलने वाले हाईवे संख्या 58 पर आए दिन डीटीओ कार्यालय के कार्मिकों के बर्ताव को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं और ट्रक चालक हाईवे जाम करते रहे हैं, लेकिन फिर भी डीटीओ कार्मिक इस पर कोई ध्यान नहीं देते और न ही नेताओं और जनप्रतिनिधियों को भी इस मामले की सुध ली जाती है, जिसके चलते आम जनता व ट्रक चालक परेशान होते रहते हैं। सर जी, मैं सावदा से केला लेके हिसार जा रहा था। ये सब खड़े थे, इन्होंने मेरे को हाथ दिया। मैंने कहा भाई मेरे पास सब्जी है, तो इनके साथ वाला ये कहता है भी चल जा। मैं चल गया, फिर मेरे पीछे इन्होंने गाड़ी लगाई। गाड़ी लगा के मेरे को गालियाँ निकाली, मेरे कागज़ ले गया, बिल्टी ले गया। और अब ये मेरा टाइम भी लेट हो गया, मंडी लेट हो गई मेरी। अब ये नुकसान हो गया है, ये नुकसान की भरपाई करे। डीटीओ साहब यहाँ आए, माफ़ी मांगे और मेरे कागज़ दे। हमें कोई आगे केस वगैरह नहीं करना। कौन लोग थे, कौन ले गया आपके कागज? ये डीटीओ साहब थे। सुजानगढ़ से जाम कब खोलेंगे? जब डीटीओ साहब आ जाए, माफ़ी मांग ले, मेरा कागज़ दे दिया और मेरा नुकसान है वो दे दिया। यार मैं खोल दे रहा। सर हम इसलिए परेशान हैं, पहली बात तो जो परिवहन विभाग है उसको नमस्कार करते हैं
और सुबह 4 बजे का टाइम था। गाड़ी केला भर के आई थी सावदा से, उसको रुकवाया। एक कर्मचारी बोला निकल जाओ आप, दूसरे ने पीछे से गाड़ी लगा के आगे गाड़ी रुकवा ली। ड्राइवर के साथ गाली गलौच निकाली, उसकी फाइल कोस के ले गई, मारपीट भी की है। और ये जो आरटीओ खड़ा रहता है सुजानगढ़ के अंदर 24 घंटे यहीं पर रहता है, कहीं भी नहीं जाता। हर एक गाड़ी से किसी से 500 लेता है, किसी से 1000 लेता है। और तो इसका यही काम हो गया, नहीं देता है तो ड्राइवर के साथ मारपीट करता है, गाली गलौच निकालता है। और बताओ हम क्या कर सकते हैं। और ये गाड़ी में जो माल भरा है, इशार का माल था, मंडी लेट हो गई इसकी, व्यापारी इसको किराया नहीं देगा। और इस गाड़ी का जो ड्राइवर है, मालिक है, गाड़ियाँ और भी खड़ी है, 10 गाड़ियाँ इस साइड में खड़ी, कच्चे माल गाड़ियाँ और उस साइड में भी खड़ी है, कम से कम 1000 गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। और ये ड्राइवर भाई खड़े हैं सब। मैं ये बात बोल रहा हूँ, प्रशासन है, कोई भी है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, हमारा हल करो और इस गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई करो। और आरटीओ साहब को बोलो यहाँ के हमारे से माफी मांगो। प्रशासन का कोई अधिकारी आया है क्या अब तक? यहाँ कोई नहीं आया। सुबह हमने 4 बजे 112 नंबर पे कॉल की थी। 112 नंबर वाले क्या बोले, हमारे अंडर में नहीं है, नहीं हम इसके बारे में कोई एक्शन ले सकते। अभी सुबह पुलिस वाले आए थे, वो आके बोले हमारे को ही गाली देने लगे, गलोच करने कहने लगे भाई जाम हटाओ, गाड़ियां हटाओ, और नहीं तो हम आपके ऊपर केस डालेंगे। बताओ हमने क्या जुर्म किया, हमारे ऊपर क्यों केस डालेंगे, किस वजह से केस डालेंगे? सुबह से परेशान है, 4 बजे से गाड़ियां खड़ी है यहाँ। रोज ये आरटीओ परेशान करते हैं, रोड पे हर जगह परेशान करते हैं, इधर करता है और जगह भी परेशान करता है। मंडी वाली गाड़ी को तुरंत रुका के परेशान करता है और एंट्री लेता है, एंट्री लेता है तो 10,000 का 20,000 मनमानी से चालान करता है। ये बहुत परेशान करता है इधर का। राजस्थान वाले आरटीओ सभी जगह पे परेशान करते हैं। एंट्री सुजानगढ़ वाले ने ज्यादा एंट्री तो सुजानगढ़ एंट्री होता है कि अगर एंट्री दे दो निकल जाओ, पैसा दे दो निकल जाओ। 1000 रुपए लेते और गाड़ी वाले के पास तो खाने का पैसा भी नहीं होता, तो कहाँ से देगा एंट्री? कटी चाय पिए बाप लोग, गाड़ी चाय पीने के लिए मुश्किल से चाय पीता और वो एंट्री तो कहाँ से देगा? इसलिए बहुत परेशान कर रहे हैं। 8,000 रुपए की नौकरी करता है, उसके अंदर भी अपने परिवार को पाल रहा है। और ये 50,000 की नौकरी करता है, फिर भी ये रोड के ऊपर खड़ा होता है और परेशान करते हैं हमारे को। कितना परेशान कर रहे देख लो। ऐसा क्या वैध वसूली है, एकदम से वैध वसूली है। बहुत परेशान हो चुके हैं आरटीओ से, हर जगह आरटीओ मिलता है, हर जगह राजस्थान में बहुत राजस्थान का आरटीओ परेशान कर रहा है। आज सुबह करीब 7:30 बजे 7-7:30 बजे हमारे पास फ़ोन आया था कि लाडनू हाईवे उस पर कोई ट्रकों के द्वारा एक ट्रक के कोई जाम लगाया हुआ है। इसके साथ दलीप सिंह सब इंस्पेक्टर में जाब्ता के यहाँ मौके पर भिजवाया गया था। उन्होंने द्वारा समझाइश की थी, लेकिन जो ट्रक चालक हैं वो एक मांग को अड़े हुए थे कि हमारी गाड़ी को DTO ने रोका ली, तो DTO ने रोका करके इसके कोई कागजात वगैरह ले लिए। DTO साहब से भी बात की है मैंने, और DTO साहब से बात किया तो उन्होंने हमें ये बताया कि एक तो गाड़ी जा रही थी, इस गाड़ी को संदेह होने पर हमने रुकवाया और रुकवा करके इसके कागजात वगैरह हमने चेक किए गए। तो कागजात गाड़ी के अंदर केले भरे हुए थे, हमने इसको जानकारी दिया, लेकिन ये तो ट्रक चालक है, इसने मनमानी करते हुए ट्रक को रोड के बीच के अंदर खड़ा करा दिया। जो हाईवे है, हाईवे के बीच के अंदर लगा करके इसको खड़ा करवा दिया। मेरे पास सूचना पर नो भी आया, मौके पर आया, अन्य जो ट्रक चालक थे इनसे समझाइश की गई, और जो उपद्रवी जो ट्रक चालक था, इस ट्रक चालक को भी हमने ट्रक को समझाइश करके इसकी गाड़ी को साइड में करवाई गई है। अब जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम इसके खिलाफ करेंगे। जो भी कार्रवाई ये अगर रिपोर्ट देगा तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो देंगे उनके खिलाफ। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा को एक ज्ञापन सौंपकर तेलियान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची के नेतृत्व में बताया कि 30 अक्टूबर को तेलियान समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित होना है, जिसमें प्रदेश भर से लोग शिरकत करेंगे। इसलिए तेलियान मेरे स्कूल के आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाए। आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद आरिफ भाटी, जावेद खिची, दीन मोहम्मद खिची, मोहम्मद अली सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए 30 अक्टूबर को तेलियान समाज का सामूहिक विवाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जहाँ 20-25 हज़ार आदमी इकट्ठे होंगे। और हमारे जिन्नू जी है जो तेली, वो 3-4 दिन से धरने पर बैठे ही है। अब हमारी ये हालात है कि जिस व्यक्ति को हम वोट देकर, पार्षद से भी वोट देकर सभापति बनाते हैं, MLA बनाते हैं, और वो आदमी हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि आज तेलियान समाज में इतना बड़ा विवाह समारोह है, तो पूरे राजस्थान से लोग आएंगे, तो पार्षदों के साथ साथ गांव की भी बदनामी होती है, नेताओं की भी होती है, प्रशासन की भी होती है। इसलिए हमने प्रशासन को, आयुक्त साहब को आगाह कराया है कि इन सभापति जी, विधायक जी द्वारा तो हमें कोई आस कोई है नहीं इनसे। तो आयुक्त साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि आप 25 से लेकर 30 तारीख तक सफाई की व्यवस्था कराओ, पाउडर की व्यवस्था कराओ, जहाँ पानी भरा उसको ख़त्म करो, और जहाँ सड़क टूटी है वो रिपेयरिंग कराओ। तो आयुक्त साहब ने हमें
आश्वस्त किया है कि 25 से 30 तारीख पहले हम सारा काम करवा दें। हम आयुक्त साहब को पूर्व पहले ही बधाई देते हैं और बाद में और बधाई देंगे। लेकिन जो नेता जिस तरह से हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं उनको तो आने वाले समय में बताएंगे कि उनके साथ क्या करना है। वोट लेकर लेते हैं उस समय कुछ इनका हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वोट लेने के बाद जो व्यवहार कर रहे हैं वो हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के सामने जाकर इनकी बात रखेंगे। चाहे सभापति हो, उपसभापति नाम की यहाँ चिड़िया है ही नहीं। अमित मारोटी है जो विधायिका ड्राइवर बन के रह गया, वो तो 58 वार्डों की बात ही नहीं करता। 2 वार्ड तो खुद है, लेकिन पार्षद की बात नहीं करता, सफाई की बात नहीं करता, सड़क की बात नहीं करता। आयुक्त अपने सभापति MLA की हमाये में मिलाने लगा हुआ है। तो उपसभापति भी नाम की चिड़िया, वो तो विधायिका ड्राइवर बन गए, उससे तो हमें आस है ही नहीं बिल्कुल। तेलियान शादी हॉल के अंदर एक हमारा सामूहिक विवाह सम्मेलन होने जा रहा है। उसके आसपास की गलियां इतनी ख़राब है कि पैदल वहां से निकल नहीं सकते। काजी समाज की 3-4 गलियां हैं। तो हम आयुक्त साहब से ये कहने आए हैं कि वो गलियां सम्मेलन से पहले उनको चाहे झेकरा गिरा के या WBM करवा के उनको आने जाने का रास्ता सही कर दो। पूरे राजस्थान से तेली समाज के लोग आएंगे, अगर वो देखेंगे तो पूरे शहर की बदनामी होगी कि देखो इनका शहर का क्या सिस्टम है। तो आयुक्त साहब से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 25 तारीख से पहले वो गलियां सही करवा दे, अथवा हमें आकर धरने पर बैठना पड़ेगा। सुजानगढ़ शहर की ठरड़ा रोड पर स्थित कच्ची बस्ती में जाकर ABVP की सोना देवी सेठिया कन्या महाविद्यालय की इकाई द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया है। ABVP के जिला संयोजक राहुल सामरिया, सेठिया कन्या महाविद्यालय की इकाई अध्यक्ष रमा शेखावत ने बताया कि छात्राओं ने बस्ती में जाकर जरूरतमंदों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया ताकि सर्दी के मौसम में उनको दिक्कत न हो। वस्त्र वितरण के दौरान रजनी शर्मा, रितिका स्वामी, निकिता कोमल सोनी, कौशल्या रेखा सोनी, मुस्कान रिहाना, पूजा जाखड़ सहित अनेक कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सुजानगढ़ नगर परिषद कार्यालय के बाहर पार्षद अब्दुल कासिम के पिता दीन मोहम्मद खिची द्वारा दिया जा रहा धरना व भूख हड़ताल समाप्त हो गई है। नगर परिषद के आयुक्त कमलेश कुमार मीणा द्वारा समझाइश करने व 10 नवंबर तक मांगों के संबंध में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद भूख हड़ताल को तीसरे दिन समाप्त कर दिया गया। इस दौरान आयुक्त ने भूख हड़तालकारी दीन मोहम्मद खिची को जूस पिलाया। वहीं उपसभापति अमित मारोटिया, थाना अधिकारी जगदीश सिंह, पार्षद जावेद खिची सहित अनेक लोग इस दौरान मौजूद रहे।